हाँ। हुश। भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो मासूम था, दुनियादारी से मैं तो नादान था। डड़ा टंग 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 टंग। हेलो। क्या अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बोल दो तुरु तुरु तू तारारा। यार चल नहीं रहा मेरा, मेरे को दिख नहीं रहा कुछ भी, मुझे ही ब्लैक स्क्रीन दिख रही है आज तो। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए। मेरी आवाज आ रही है ये बताओ आप तो। चलो देख रहे हैं। दिल ने ये कहा है दिल से। यस चलो चालू हो गया। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेक्चर नंबर 2 सुबह 1 करा था, जिससे मेरे बीच में हालत खराब हो गई थी थोड़ी सी ज्यादा, तो मुझे बंद करना पड़ा था बिकॉज ऑफ मेडिकल बेसिस। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे, फिर एनर्जी आ गई है। ठीक है। मैंने भर भर के खाया है। मैंने एक्चुअली शुगर मेरे को लग रहा है, मैंने सोचा मेरे को क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने सोचा था नए साल में शक्कर नहीं खाऊंगा मैं। तो मैं 8-9 दिन से शक्कर नहीं खा रहा था बिल्कुल भी। ठीक है। मैं शुगर कट कर रहा था कि थोड़ा पतला हो जाते हैं, बहुत मोटे हो गए, शादी भी होने वाली है, थोड़ा सा डाइट वाइट करें। उससे बॉडी में वीकनेस बहुत आ गई। तो फिर मैंने बैठ के ग्लूकोज के बिस्किट खाए, पार्ले बिस्किट। 1 कप चाय में 2 पैकेट बिस्किट खा गया, अभी फुल एनर्जी आ गई मेरे अंदर। चलिए देखिए। चलो चलो चलो, लेक्चर नंबर 32। जुंग 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 डा 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 डा। कंटिन्यू करेंगे है ना, 1 का कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इंट्रो वर्क की बातें करेंगे, वेक्टर्स वाले केस में स्पेशल केसेस देखेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे है ना, काइनेटिक एनर्जी। चलिए चालू करें। बेटा सर्कुलर मोशन इसके बाद होगा, ठीक है। मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला पार्ट जो इसका होता है ना, वो मिलाकर पूरा सर्कल एक साथ पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है। थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं इस बार अपन ट्राई, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है ना। तो सर्कल जो इसके पहले पढ़ाते थे इसके बाद पढ़ा रहे, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं। ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद वर्क डन का वेक्टर वाला पार्ट। हमने डॉट प्रोडक्ट देख लिया था। सवाल करना है। फोर्स ऑफ 2 आई, अयो 2 आई, 2 किलो के मास पे लगा, वो चला 3 I मीटर। फोर्स है 2 आई, डिस्प्लेसमेंट है 3 I। वर्क डन है F.S। आई और आई 6 जूल। काम खत्म, हैप्पी हैप्पी। फोर्स है 2 I, डिस्प्लेसमेंट है 3J। फोर्स है 2 I, डिस्प्लेसमेंट है 3J। वर्क डन F.S, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। डॉट प्रोडक्ट अरेंज मैरिज जैसा होता है बेटा, इसमें सेम कास्ट वास्ट बहुत लफड़े होते हैं। तो आई और जे को मोहब्बत थी पर इनकी शादी नहीं होने दी, इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0, क्योंकि आई और जे आपस में नहीं मिल सकते, ये मिलना पॉसिबल नहीं है। 2I प्लस 3J को चला दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, फोर्स दे दिया है 2I प्लस 3J न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है 5I प्लस 6J न्यूटन। अब बताइए वर्क डन F.S कैसे होगा। आई में आई, 5 2 10 और 6 में 3I, तो 6 3 18। कितना हो जाएगा ये, जे 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 आई 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 10 18 28। तो आंसर आ जाएगा इसका, क्या आंसर आ जाएगा, 28 यूनिट जूल। वाह
जूल हुआ, जूल हुआ। बोलिए बच्चों, क्लियर हो गया? बोलो क्या क्लियर हुआ? सिंपल सवाल। आगे देखिए थोड़ा सा। अब थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए सवाल में है। किरीस का गाना सुनेंगे? देखो, यूनिफॉर्म फोर्स 3I प्लस जे एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। द पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम ये से यहां, ये यहां से लात मारी, यहां फेंक कर पहुंच गया, यहां से वहां पहुंच गया। पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? माइनस करते हैं वेक्टर्स को। आई कैप में क्या होगा, जे कैप में क्या होगा, और के कैप में क्या होगा? आई में है 2 - 4, के में जे है ही नहीं, इधर है 0 - 3। सॉरी, उल्टा कर रहा हूं मैं। फाइनल माइनस इनिशियल होता है। 4 - 2, 3 माइनस, इधर है ही नहीं जे 0, और -1 -1। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलो क्या आ गया? 2I कैप प्लस 3J कैप -2K कैप। फोर्स क्या है दे रखा आपको? 3I प्लस J। वर्क डन निकालेंगे, डाट करेंगे। 2 3 6II, 3J का 3, K में है ही नहीं 0, तो आंसर आ जाएगा कितना? 9 जूल। आज बच्चे काफी अच्छे अच्छे पढ़ रहे हैं अभी लाइव में। वर्क डन यूजिंग ग्राफ्स। सिंपल ग्राफ होगा, एफ और एक्स का ग्राफ। ये पॉजिटिव नेगेटिव। एरिया क्या है? वर्क। एरिया है वर्क। चलो यार, वर्क 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 वर्क। देखो भैया, इजी है। टंग 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 टंग। बट चैलेंज चैलेंज सुबह करवा देता हूँ, मैं टाइप करना भूल गया इसमें। सवाल, फोर्स एफ ऑन पार्टिकल मूविंग। देखो भैया, हाँ, ये इसका एरिया निकालना है। सवाल वर्क डन पूछा है। वर्क डन ऑन पार्टिकल ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। भाई बताइए, ये वर्क डन कितना है जी? ये एरिया निकालना है। ये एक क्या है, ये शेप क्या है? देखी हुई लग रही है सर? हाथी का मुंह तो नहीं, चूहे का मुंह लग रहा है सर। ये चूहे की मुंह शेप है, ऐसा है। इसमें थोड़ी मूछें बना देंगे। ये तो जंगली सुअर लग रहा है मेरे को। ऐसा कर दो, जंगली सुअर बन जाएगा। पुम्बा बना दिया आपने, टिमोन एंड पुम्बा का। नहीं बेटा, दिस शेप इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। एक साइड है कितनी? 12 नहीं बेटा, 12 - 3 9 है ये। ऊपर कितना है? 7, और ये 3, ये हो जाएगा 4। और इसकी हाइट क्या है? ये हाइट है 2। तो वर्क डन है एरिया इसका हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। 2 2 कटेगा, 9 + 4 13 जूल विल बी योर आंसर। खत्म सवाल। तुम इतना फास्ट कैसे कर रहे हो यार आज? सभी लोग आ गए क्या लाइन में? हाँ? अब सवाल है इसमें, 0 से 6 तक चलाने में वर्क डन क्या होगा? तो वही सिंपल, या तो स्क्वायर और ट्राइंगल, या मैं तो ट्रेपेजियम का ही बना देता हूं, मुझे मतलब नहीं। डायरेक्ट करो ट्रेपेजियम का। क्या है प्रॉब्लम है निकालने में एरिया? है स्क्वायर ट्राइंगल क्यों करना है? इधर साइड 6 है, ऊपर 1 2 3 तक आया है, 3 है, हाइट भी इसकी 3 है। निकाल लो एरिया, वर्क डन आ जाएगा। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड 3 और 6 इनटू हाइट है इसकी 3। तो 6 + 3 9, 9 3 27/2। 27/2 करूंगा तो कुछ 13 पॉइंट समथिंग, 13.5 जूल आ जाएगा। आया? तड़क 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 तड़क। बोलो भैया, क्लियर हुआ? सर एक गाना गा दें। अगर हमने आज ये 50 स्लाइड कंप्लीट कर ली और एक बच्चे ने छुट्टी नहीं लिखा,
तो मैं पक्का मेरा फेवरेट गाना सुनाऊंगा आपको। वर्क डन के डायरेक्शंस, आहा, ये है प्योर थियोरिटल थियरी। आप देखना ध्यान से। थियरी देखिए ध्यान से। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, दूसरा एफ कॉस थीटा इंटू एस, तीसरा एफ इंटू एस का कॉस थीटा। ये तीनों से आती है डेफिनेशन वर्क डन की। देखो, वर्क डन इज मल्टीप्लीकेशन या इस डॉट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, या फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। And cos of angle theta, cosine of, डेफिनेशन में cos नहीं आता, हमेशा cosine लिखा जाता है ना। cosine मतलब cos थीटा शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। या वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ component of force along displacement with and displacement। जी, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट जो है, मतलब बेसिकली देखो, पहला बोल रहा है एफ और एस है थीटा एंगल पे, वर्क डन है एफ और एस और कॉस थीटा, ठीक है। इसमें क्या बोला भाई ने, इसमें मैंने बोला भैया यहां एफ है थीटा पे, एफ का कंपोनेंट करो एफ कॉस थीटा। अब ये एफ का कंपोनेंट और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो बात तो वही हो गई ना, एफ कॉस थीटा इंटू एस कर दिया तुमने। बात वही है, पर लिखने का तरीका अलग है, डेफिनेशन बदल गई। सेम चीज को अलग अलग तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ लिखना रह गया था, इक्वल टू इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। इसका मतलब वो ये बोल रहा है भैया कि वेक्टर दोनों ही हैं, हमेशा एफ का ही क्यों कंपोनेंट करें, कभी कभी ये एस को भी तोड़ो, इसको एस का कंपोनेंट कर लो, इधर एस का कॉस थीटा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो वर्क डन आ जाएगा एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो उसे डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से लिख दिया है। हे भाई 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 ये एफ एस कॉस थीटा बोला, कॉस थीटा एक बार एफ के पाले पढ़ा दो, एक बार एस के पाले पढ़ा दो, हे सेम टू सेम डेफिनेशन, इट इज सेम थिंग समझ रहे हो, वो सेम ही थिंग है। वही बात बोली, मैंने बोला बेटा पार्टी में कौन है, लेट से तुम थोड़े बड़े हो गए, तुम्हें पार्टी में बोला था, तो बोला तुम आना, तुम्हारे स्पाउस को लाना, पति पत्नी जो भी तुम्हारा होगा, और तुम्हारे बच्चे को लाना। बच्चा सुन के तुम्हारे चेहरे पे हंसी आ गई, बेटा ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, रियल लाइफ में ये होने के चांसेस बहुत कम है, तुम्हारा कोई शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता है, तो बस बच्चा कोई नहीं करेगा, तुम हाइपोथेटिकली समझिए। तो अगर आपके पास आगे जाके आपको बोला भैया आप शादी में आइए, आप आपके स्पाउस आ सकते हैं, या ऐसा है कि आपका नाम एक्स है, आपकी बीवी का नाम है वाई,
और आपके बच्चे का नाम है जेड, तो बोला एक्स आएंगे, वाई आएंगे और जेड आएंगे, तीनों बोल दिया। या बोला एक्स अपने बच्चे के साथ आए, साथ में वाई को लाए, या क्या बोल दिया, वाई अपने बच्चे के साथ में लाए, साथ में एक्स को लिया। तो बोलने की बात वही है, तीनों एक्स वाई जेड आएंगे, घुमा फिरा के वही सेम चीज लिख दी गई है। क्लियर है बच्चों बात? नहीं बेटा रूपा, फर्स्ट लेक्चर देखकर आ जाओ भले से, फिर देख बैठ सकते हो। वैसे इतना टफ भी नहीं है, सिंपल लेक्चर है। हाँ बेटा ऋतिक, समझ में आ गया सबको? क्लियर है? बेसिक बेसिक बातें हैं बिल्कुल, ठीक है। पक्का इजी चीज है। यस वेरी गुड, शाबाश। हाइपोथेटिकल्स में बात कर रहे हैं, है ना, सच्चाई इसको सच मत मान लेना। बच्चा सुन के ब्लश, ब्लश करोगे, ब्रश तो करते नहीं हो, बास आ जाएगी और भाग जाएगा, भाग जाएगी। पहले ब्रश करना सीखो, बाद में ब्लश करना। ब्लश ठंड में सर पानी को टच नहीं करते, ना हम नहाते हैं ना हम ब्रूश करते हैं। देखो ध्यान से, अब थियरी डायरेक्ट समझते हैं इसमें। अब समझो cos थीटा, ये क्या है, 0 से 90 डिग्री में क्या होता है, पॉजिटिव, एक्यूट, मतलब एक्यूट में पॉजिटिव होता है, और 90 से 180 में ऑब्ट्यूज, cos थीटा नेगेटिव हो जाता है, ऑब्ट्यूज या नेगेटिव हो जाता है, और 90 डिग्री पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल टर्म से बोलूं S और F अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ है, एक ही डायरेक्शन है F और S का, या एक्यूट एंगल पर है F और S, इन केस में वर्क डन पॉजिटिव होता है। या अपोजिट है F और S, या ऑब्ट्यूज एंगल पर है F और S, इन केसेस में वर्क डन नेगेटिव हो जाता है बेटा। ठीक है, तो कभी किसी ने बोल दिया वर्क डन इज 0, इफ वर्क डन इज 0, तो 3 पॉसिबल चीज हो सकती है, या तो F 0 हो, या S 0 हो, या F इज परपेंडिकुलर टू S। क्लियर है बच्चा बाटी यहां तक पूरा का पूरा? बेसिक कंसेप्ट्स, गुड। चीजें आसान हैं, चीजें मुश्किल नहीं है। पुलिंग अप अ हैंगिंग चेन, आप समझिए, आपने बचपन से सीखा है किसी की मदद करनी चाहिए, कोई परेशान हो तो, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, मेरा दोस्त उसकी बंदी से रोज झगड़ा करता था, मैंने फोन करके बोल दिया वो चीट करता है, ब्रेकअप हो गया, अब झगड़ा नहीं होता, दोस्त पढ़ाई कर पाता है। तो दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात होती है, समझो। यहां पर मेरा दोस्त यहां पर मैं खड़ा हूं, यहां मेरा दोस्त खड़ा है जो लटका हुआ है, इसका मास है m, इसकी लेंथ है l, इसकी हाइट पूरी है l लेंथ की हाइट है इसकी। ठीक है, अब इसको मैं पकड़ के ऊपर खींच लेता हूं, भैया ऊपर आ जाइए आप। ऊपर आ जाइए, मैंने बहुत दम लगा के जा 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 जा, ए गाय 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 गाय, आजा 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 आजा, गाय गाय, इसको मैंने बचा लिया ऊपर, फाइनली मैंने इसकी जान बचा ली। ही वॉज सो ग्रेटफुल। इसकी जान मैंने बचा ली बेचारे की, बड़ा परेशान था ये, वो नीचे गिर जाता, लग जाती, मैंने बचा लिया। इसमें मेरा वर्क डन कितना होगा, तो एक बार में देखकर आपको लगेगा सर नीचे mg लगेगा, ऊपर l है, आपने बचाया, आपने फोर्स ऊपर कितना लगाया होगा,
बचाने के लिए। फोर्स आपका कितना होगा, mg के बराबर। वर्क डन फोर्स इंटू कितनी लेंथ खींची, l, mg इंटू l। और ये बहुत सही है, ये गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसकी जान बचा ली मैंने। बताओ, बोल बेटा, इसकी जान बचा ली। ये आंसर गलत है। गलत क्यों है? नेहा ने बोला mgl पर, ये गलत है। क्यों गलत है? तुमने गलती कर दी, तुमने एक बहुत बड़ी महा गलती कर दी यहां पे। बताओ बेटा, समझिए, जब भी ऐसे आप किसी की जान बचाते हैं, ये जो लेंथ होती है ये पूरे ऑब्जेक्ट की नहीं लेती, क्योंकि बेटा सबका वर्क डन mgl नहीं है। ये पूरा m, ऐसा नहीं है कि पूरा ये m डब्बा है जो पूरा ऊपर l चला गया, नहीं बेटा। ये वाला इसका जो सर है, लेट्स से डाइसेक्ट दिस बंदा, इसका जो सर है उसका वर्क डन बहुत कम होगा, इसका जो टांगे हैं उसका वर्क डन ज्यादा होगा, जो बीच का पेट है उसका वर्क डन मीडियम होगा। तो अगर अपन इसको काट दें और इसका बॉडी पार्ट बाय बॉडी पार्ट निकालें, सबका वर्क डन नहीं होगा ना बराबर, सबको अलग अलग लेंथ कवर करनी है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बेटर है लेंथ हम ले लें किसकी, सेंटर ऑफ मास की। एम जी इंटू सेंटर ऑफ मास का होगा इसका लेंथ का आधा, L बाय 2। तो वर्क डन होगा mg L बाय 2। वर्क डन हो जाएगा mg L बाय 2। क्या समझ में आया बच्चों? mg L बाय 2, वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। पर अगर देखो समझो, दोनों में यही फर्क है। अगर मैंने एक ब्लॉक है, छोटू सा ब्लॉक है, इसको मैंने ऊपर खींच लिया L लेंथ, तो वर्क डन mgl इज करेक्ट। पर अगर एक रॉड है जिसकी लेंथ है L है लेंथ और मास m है, इसको ऊपर खींच लूं अगर मैं, रॉड है, तो यहां पर देखो ब्लॉक पूरा ये मास m, यहां पे तो ये छोटा सा मास से L चला है, तो देखो इसका वर्क डन 0 होगा, इसका बढ़ते 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 mgl आएगा, इसमें वर्क डन mgl बाय 2 हो जाता है। क्या दोनों केसेस में डिफरेंस समझ में आया बच्चों? क्या दोनों केसेस में डिफरेंस समझ में आया बच्चों? क्या दोनों केसेस में डिफरेंस समझ में आया बच्चों? क्या दोनों केसेस में डिफरेंस समझ में आया बच्चों? क्या दोनों केसेस में डिफरेंस समझ में आया बच्चों? बच्चों, क्या आपको इन दोनों में फर्क समझ में आ गया है? Actually, what happens now? Here, this is a point mass. You have to understand, here is a point mass. It is just a point, point. It is a point mass. So whenever we are talking about work done for a point mass, this point mass covers a distance of L. So it is mgl. But this is a full body. Okay, and full body, you cannot, full body is made up of many point masses. So full body, point, many point masses. Full body, many point masses. So this is unfair, na? If you do this mgl, so you are only talking about this point mass. That is unfair for everybody. To make it fair, know your L, LCM, center of mass. And where is center of mass, my dear students? Where is center of mass? Center, L by 2, mg L by 2. अरे बेटा बात समझ में आई? पक्का? चलो लाइफ को आगे बढ़ाए। सवाल है एनसीईआरटी में, सिंपल सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, पढ़िए। मैं बिल्कुल हिंट नहीं दूंगा, 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करिए, बन जाएगा सवाल, लेकिन बहुत बहुत तगड़ा है। मैक्सिमम लोग गलत, mg L by 2 मत लगा देना, फट पूरा पढ़ना, कितना हिस्सा गिरा है, कितना हिस्सा क्या, सोच समझ के करना। फुरकान बोल रहा है, अम्मी बोल रही लड़की से बात कर रहा है। मैं स्कैमर्स को ऐसे परेशान करता हूँ, मुझे स्कैमर का फोन आता है, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ।
फिर मैं उनसे लड़की की भाषा में बात करता हूं। नहीं बेटा, वर्क डन बाय फोर्स पूछा है दीपू, ग्रेविटी का वर्क डन नहीं है। दीपू वर्मा का बहुत प्यारा सवाल है, दीपू वर्मा बहुत अच्छा बच्चा है। उसका सवाल है सर वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव नहीं होगा बेटा, वर्क डन बाय फोर्स पूछा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, आ भी ऊपर रहा है। वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछता तो नेगेटिव होता, क्योंकि mg नीचे लग रहा है और ऊपर जा रहा है। तो वर्क डन हमेशा अपने फोर्स का पूछ रहा है, जो हमने तो ऊपर लगाया ना, वो ग्रेविटी के बराबर आ गया, सेम मैग्नीट्यूड, तो वो अलग बात है। ठीक, समझ में बेटा पॉजिटिव क्यों हुआ? तो यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L and mass m is lying on a smooth table. 1/3 of its length is hanging vertically. तो लटका कितना है वो देख लो आप। ये टेबल है, इसके ऊपर ये चेन है, देखो इधर, तो यहां पे ये चेन जो है ये सिर्फ L/3 है, इसका मास क्या हो जाएगा, M/3 हो जाएगा। इसको ऊपर खींच लिया आपने, बहुत बढ़िया। वर्क डन सिंपल सी बात है, M/3 G L/3, आंसर आ जाएगा mg/L/9, mg/L/9। ये गलत है। अरे भाई फुल एनर्जी, अब मैं शुगर पे हाई हो चुका हूं। मैं इसलिए मैंने 2 पैकेट पार्ले-जी की चाय में डुबो के खा गया मैं, तो मेरे को उससे बहुत सरप्रास एनर्जी आ चुकी है। तो मेरी एनर्जी का राज है पार्ले-जी बिस्किट। अगर मैं क्लास में आने के पहले चाय पार्ले-जी खाकर आ जाऊं तो मैं पागल हो जाता हूं, मेरे को इतनी शक्कर चढ़ जाती है, मैं हाइपर एक्टिव हो जाता हूं, मैं फिर पूरी क्लास भर चुप नहीं बैठ पाऊंगा, कुछ ना कुछ आवाज निकालता रहूंगा। मैं अंदर का निकाल, एक्चुअली पता है ये मेरा ओरिजिनल है, मैं मतलब मैं है ना, क्या हो गया ना, मैं ये मेरा ओरिजिनल है चीज बेटा। L/2 होता है ना, यहाँ पे क्या हो गया, L सेंटर ऑफ मास आएगा ना, तो ये L/3 का सेंटर ऑफ मास तो L/6 पे होगा, बीच में हो जाएगा भाई। तो mg L/18 आ जाएगा भाई, आंसर आएगा ये। गलती समझ में आई? L/6 क्यों होगा, क्योंकि ये तो L/3 पूरा है ना, ना 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 ना, इसका भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा। ठीक है, यस करेक्ट जवाब, शाबाश। देखो अगला सवाल, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने बोला पहले फ्रिक्शन पर याद करो, फ्रिक्शन याद तो करो। जनरली मास m, और अगर ये चल रहा है तो फ्रिक्शन कितना लगता है, तो μmg लगता है। याद आया? स्लोप पर थीटा पे अगर ये स्पीड v से चल रहा है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन μmg cos थीटा लगता है। दिस इज बेसिक रिवीजन। क्या ये याद आया? कल ही पढ़ा, परसों पढ़ा, 2 दिन से पढ़ रहे हैं। पोल का आंसर इसका है, पोल का आंसर है डी। सब ने कर दिया अभी। बदमाश हो रहा है। अरे भाई एम का भी, भाई तूने बोला रस्सी का मास है एम, L/3 लेंथ काट के 1/3, तो मास भी तो 1/3 होगा भाई। तेरे का अगर मैं सर काट दूंगा तो मास सर का सेम नहीं होगा, तेरा दिमाग इतना भारी नहीं है, वो बहुत हल्का है, नेग्लिजिबल मास है तेरे सर का, समझ रहा है तू? सिंपल कंसेप्ट याद आया? अरे बोलो भाई, क्लियर है? इजी इजी, लाइफ बड़ी इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। अब वर्क डन निकालिए इसमें। ये इधर चला x, ये इधर चला x, ये इधर चला x नहीं, ये इधर चला, इसको बोला लेंथ L चला,
और अगर मैं इसको ऐसा निकालूं, एक्स डायरेक्शन में एक्स चला है, एक्स में एक्स चला, ये इधर लेंथ है एल, इसका वर्क डन हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एक्स, इसका वर्क डन हो जाएगा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन का फोर्स, इंटू एल। बेटा एल कॉस थीटा म्यू एम जी एक्स ही हो जाता है। देखो एल का कॉस थीटा एक्स हो गया, देखो ट्राइंगल है ना, देखो इधर एल चला, ये थीटा है, एल कॉस थीटा एक्स आ जाएगा। तो ये दोनों के टर्म्स में फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। इससे पता एक मस्त चीज निकल गई क्या, अब पता कोई ऐसा मजा गाड़ी में देखो ऐसा चलेगा, टाड़ा 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 डंग 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 डंग, नहीं ऐसा नहीं है, डिंग 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 टू रू 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 रू। कोई ऐसे गाड़ी लेकर आया, इस पे यहां स्टार्ट करा, टचक 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 करके यहां तक आ गया, आपको पूछा वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताइए, आप पागल हो जाओगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितने पढ़ोगे, करना ही नहीं होता। हमने सीख लिया एक्स डायरेक्ट, वर्क माइनस एम जी म्यू एम जी एक्स, फर्क नहीं पड़ता कैसे ऐसे से गया हो, एक्स डायरेक्शन से डायरेक्ट निकल जाता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी एक्स। आपको सब कुछ जानने की जरूरत ही नहीं, आपको सब कुछ जानने की जरूरत ही नहीं, एंड दिस इज वेरी 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 फास्ट वे, एंड जो आपका टाइम बचा सकता है सवाल करते टाइम। मैं इसके ऊपर भी कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। रिपीट करें महवेश, रिपीट कर दे बेटा, लेट्स रिपीट, कंसेप्ट से समझे। मैंने बोला कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये लेंथ है एल, ये है थीटा, तो बताओ ये एक्स को मैं लिख सकता हूं एल का कॉस थीटा, बोलो बेटा, फिर से देखो, देखो समझो। अब ये यहां से आया नीचे, यहां तक आ गया, हम निकाल रहे हैं पुलिंग अप हैंगिंग नहीं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हटाओ तुम, पीछे फ्रिक्शन कितना लगता है, म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा नॉर्मल, म्यू मल्टीप्लाई करा फ्रिक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है एल, वर्क डन होगा एफ इंटू एस इंटू फिश एफ डॉट, एक ही डायरेक्शन है ना, एफ डॉट एस के लिए म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। पर एक चीज तो देखो, एक छोटी सी चीज देखो, ये कोइंसिडेंटली कोई लॉजिक नहीं है इसका, ये तुक्के से बस एल कॉस थीटा एक्स हो गया, माइनस म्यू एम जी एक्स हो गया। इसका मतलब और सिग्निफिकेंट समझो, होता ये है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा भी स्लोप हो। देखो ये तो इजी था, कैलकुलेट तो कर लिया, लेटेस्ट से मैंने बोला इसका ऊपर ये ऐसा कर्वेचर, सर्कल ले लो, सर्कल ले लो, ये सेमी सर्कल में गया, यहां से मास m यहां आया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये कर पाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे यार, हमको यहां पे सॉल्व नहीं करना, हम एक डायरेक्ट टेक्निक यूज करेंगे, हम बोलेंगे भाई ये लेंथ निकाल लो x, अब माइनस म्यू एम जी एक्स ही होता है वो,
वो इधर से करो, फोर्स निकालो, कंपोनेंट करो, सब सारे मेथड खत्म, क्योंकि ये कोइंसिडेंटली आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, क्योंकि हमने देखा ना, हमने निकाला स्लोप पर, ये करेक्ट आंसर है, पर ये ऐसा बन गया, ये एक्स आ गया। इसका मतलब क्या है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कैसा हो, एक्स पता हो डायरेक्ट लगा सकते हो। तो इस तरीके में आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बच जाते हो आप। तो दिस इज अ वेरी गुड मेथड। अभी समझ में आया? अब किसी ने बोल दिया कि मैं तो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। अब पहाड़ चढ़ गए, ये डिस्टेंस है एक्स, पहाड़ चढ़ गए जैक एंड जिल, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, कैलकुलेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब इन दोनों का मिला के मास m होगा। अब आपको यहां पे अगर निकालना है तो आप कितना परेशान हो गए, देखो हर सेकंड पे यहाँ f का कंपोनेंट, ये कंपोनेंट g m g, परेशान हो जाओ कैसे करूं मैं, नहीं। पर मजेदार बात तो ये है ना मेरे दोस्त कि तुझे ये करने की जरूरत नहीं है पूरा। हाँ, कैसे कर सकता है तू, तुझे ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे पता है ये जो भी आंसर होगा ये माइनस म्यू एम जी एक्स ही हो जाएगा। इंटीग्रेशन से बच गए, बच गए, बच गए, बच गए। समझ में बचा है? अरे बोलो भाई, समझ में आ गया? एक्स क्वेश्चन में दे रखा हो, एक्स कैसे मिलेगा बेटा, ये सवाल दुनिया में बहुत लोग पूछ रहे हैं, एक्स को सब ढूंढ रहे हैं, पर मैं तुम्हें एक्स दिलवाता हूं, देखिए। बताओ भाई, क्लियर हुआ? हाँ हाँ परवेज, आपको आपका एक्स जरूर मिलेगा, मिलेगी। मैं क्वेश्चन से तू समझाता हूं, क्वेश्चन। कैलकुलेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, टंग 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 टंग। ये है स्लोप जिसकी लेंथ है ये 10 मीटर, ये है 37 डिग्री, ये मास m है, जो है m, हर क्वेश्चन में हम ले लेंगे 10 किलो। ये 10 किलो इधर से जा रहा है और जाते जाते इसने शिखर पार कर ली और ये यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। बताइए ये इस चट्टान के नीचे से ऊपर तक जाने में इसका वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2। अब यही जो हमारा m मास है 10 किलो का, इसको बोला कि नहीं आप हम एक काम करिए, आप एक पूरा जैक एंड जिल वेंट अप द हिल देन वेंट डाउन, पूरा राउंड लगाइए, ऊपर से जाकर नीचे तक ऐसे 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 घुमा घुमा कर लाइए। ये सर्कल है, दिस सर्कल ऑफ रेडियस आर, दिस सर्कल, सर्कल। अरे बेवकूफ हो गया, अंधे हो गया, यह है सर्कल नहीं, सर्कल का पार्ट सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है। इसमें वर्क, इसका मास वही है 10 किलो। अच्छा म्यू की वैल्यू दी नहीं सर आपने, हाँ सब में यूनिवर्सली, सब में म्यू की वैल्यू 0.1 ले लेना, नहीं दे रखी है तो म्यू 0.1, सब में फ्रिक्शन लग रहा है। बताइए इसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? ये थोड़ी सी अजीब पहाड़ है, इस पहाड़ पे ऐसे ऐसे स्लोप है, ये एंगल है 37 और ये एंगल है 53, ये मीटर में दे रखे हैं। वही हमारा ब्लॉक एम मास एम लेकर ऐसे निकल गया, वही m 10 किलो। बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन का होगा?
चलो सॉल्व करते हैं सब चीजें। सवाल है इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। देखिए पहला वाला, या तो तुम इतनी मेहनत करो, मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी, मैं ये x निकाल लूंगा। मेरे को मेरा x पता है, x बराबर इसका cos 37, l का cos थीटा, tan cos 37, ये आ जाएगा 6। वर्क डन माइनस म्यू एम जी एक्स, माइनस म्यू एम जी एक्स 0.1 इंटू 10 और x कितना है 6, पॉइंट से कटा, ये आ जाएगा -60, नहीं नहीं ये 8 होगा, cos 37 8 होता है, सॉरी, -80 जूल। और ये काम बहुत इजी हो गया। नहीं तो अब आप देखो बहुत सोचना पड़ेगा इसमें, या तो आप पूरा इंटीग्रेशन करो हर एक पॉइंट का, हर पॉइंट पे एंगल अलग अलग हो जाएगा, तो वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ किसी पॉइंट पे एंगल, अब तुम्हें रैंडम पॉइंट पे बोलना पड़ेगा इस पॉइंट पे एंगल है फाइव, फिर 5 + d5, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इंटीग्रेशन, डजंट मेक सेंस। मतलब इतनी मेहनत मैं करूंगा नहीं, मैं x निकाल लेता हूं, x है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, वर्क डन माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, तो -0.1 इंटू 100 इंटू 2r, तो ये हो जाएगा -20r, वर्क डन। खत्म है यहां सवाल। x निकालो। अब सर इसमें x कैसे निकाला? अरे सबसे आसान है भाई, ये देखो, ये इसका x है 10 का sin 37, फिर ये सीधा सीधा 10 चला गया, फिर ये 10 का cos 37, सॉरी ये 10 का cos, सॉरी 10 का cos 37 था, ये 10 का cos 53 आ जाएगा, फिर से ये 10 आ जाएगा, x 10 का cos 37 प्लस 10 का cos 53 प्लस 10, x आ जाएगा 8 + 10 + 6 + 10, टड़क टड़ंग टंग टंग 34, दिस 10 और 14 34 मीटर्स। वर्क डन माइनस म्यू एम जी एक्स -0.1 इंटू एम जी 100 इंटू एक्स 34, पॉइंट से हट जाएगा 0, -340 जूल। ये सवाल हैज बिकम सवाल ऑफ, दिस इज जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन। कर सकते हैं। बैकलॉग क्लियर करूं या करंट क्लास पढ़ूं? बेटा दोनों करो, ठीक है। नोट वोट बाद में कर लेना, कंसेप्ट अभी समझ में आ गया क्वेश्चन करने के बाद। तो बिना क्वेश्चन करे कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं, क्वेश्चन करने के बाद ही कंसेप्ट समझ में आता। आ गया यस या हाँ? फुरकान तो मत लिखो, समझ लो, और जो मैं शॉर्ट नोट्स देता हूं उसको प्रिंट करा लो, या पीडीएफ देख लिया करो, पीडीएफ सेव करके रख लो एक जगह पर, जब पढ़ना हो पीडीएफ देख लो, शॉर्ट में नोट्स बना लो, पूरे पूरे मत लिखो। ये बेटा अपना पर्सनल होता है बेटा, समझो। आपके नोट्स आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे होते हैं, वो आपके अपने होते हैं, वो आपके लॉयल होते हैं, मतलब सॉरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बेटर होते हैं, वो लॉयल नहीं होते, पर नोट्स लॉयल होते हैं, वो आपके खुद के बनाए हुए होते हैं, तो खुद के नोट्स का फायदा होता है, तो छोटा बनाओ पर बना लो, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अब इसमें फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा आपको, बताइए निकालिए फ्रिक्शन। अच्छा सवाल है, फ्रिक्शन सिखाया था मैंने निकालना आपको, कैसे निकालोगे? यहां नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg प्लस f का साइन थीटा, सिखाया है, 30 सेकंड दूंगा बस। फ्रिक्शन होता है क्या, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, वर्क डन
माइनस फ्रिक्शन इंटू एस माइनस ओ ये इतना प्यारा सवाल है, फ्रिक्शन का शायद लास्ट सवाल है। इसके बाद अप एंड डाउन ऑलरेडी पढ़ा दिया है वैसे तो, स्प्रिंग फोर्स पढ़ा के ये टॉपिक खत्म होने वाला है, काइनेटिक चालू करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। स्मॉल ब्लॉक ऑफ मश इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस, दिस इज लाइक सवाल, मतलब मजा आ जाएगा इसको देखकर। इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन थीटा फिक्स्ड इन एन एलिवेटर। तो भाई समझो इस सवाल में क्या बोला है, एक लिफ्ट है या एक एलिवेटर है, एलिवेटर थोड़े से वो बच्चे जिनको नहीं पता हो, एलिवेटर एक डब्बा होता है बेटा, वो डब्बा एलिवेटर जिसको हम बोलते हैं, लिफ्ट जैसे आपने सुना लिफ्ट जैसा होता है। एलिवेटर भी अमीरों की लिफ्ट या मॉलों वॉलों में जो लिफ्ट होती है, जो वो दिखाने के बताते ना लोग, ऐसे आईफोन वाले नहीं होते हैं, हमारे पास आईफोन है, अबे मोबाइल ही तो है, आईफोन है, नहीं मोबाइल नहीं, इट्स नॉट अ मोबाइल, इट्स एन आईफोन, इट्स नॉट अ कार, इट्स मर्सिडीज। भाई कुछ भी ले लो, 4 पहिए पे चलती है, गाड़ी है। इट्स नॉट वॉच, इट्स अ रोलेक्स, टाइम बताती है। फोन है, गेम ही खेल, बैठ के क्या कर, कैंडी क्रश ही तो खेल रहे हैं तू, और कर क्या रहे, कभी कभी रोबोलेक्स खेल लेता है, कभी कैंडी क्रश, कभी बीजीएमआई है, पढ़ भी लिया कर तो वही रहे ना। तो फोन तो सेम वे में एलिवेटर मतलब लिफ्ट होता है, बस थोड़ा सा हाई फाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिफ्ट है ये। लिफ्ट के अंदर एक पड़ा है ऐसा वेज, लिफ्ट के अंदर है वेज, ठीक है। लिफ्ट के अंदर इंक्लाइन सरफेस है थीटा, इस टाइप का लिफ्ट टेढ़ा है, ठीक है। लिफ्ट गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, ऊपर वेलोसिटी वी यूनिफॉर्म है, एंड ब्लॉक, इसके ऊपर भी ब्लॉक रखा हुआ है भाई साहब। तो बताइए, तो इंसेप्शन हो चुका है, इंसेप्शन क्वेश्चन। लिफ्ट के अंदर इंक्लिनेशन के ऊपर ब्लॉक पूरा चल रहा है वी से, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज, यहां पे नो स्लिप है, नो स्लिप, नो स्लिप, स्लिप नहीं हो रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक इन टाइम टी विल बी, फ्रिक्शन कितना काम करेगा इन टी टाइम में, ये ऊपर जा रहा है, देखो टी टाइम में ये ऊपर चला जाएगा वीटी, हम समझते हैं हुआ क्या। टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट हो गया वीटी। अब बताओ ये स्लिप नहीं हो रहा, नीचे तो mg sin थीटा मारने में लगा हुआ है, मैं तेरे को मार दूंगा, फ्रिक्शन इसके बराबर लग रहा होगा तभी रोक रहा है। म्यू mg cos थीटा मत रख देना बेटा, ये लिमिटिंग केस नहीं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक है सेल्फ एडजस्टिंग, तो इसके ऊपर इधर लगा फ्रिक्शन, कितना लगा फ्रिक्शन, mg sin थीटा के बराबर, ठीक है। फ्रिक्शन इधर लगा mg sin, तभी तो रेस्ट पर है, वरना लटक जाता। और इनके बीच में ये एंगल निकालना, अब ये एंगल कैसे निकालूंगा, ये हमारा पवन चक्की विंड मिल मेथड, ये है थीटा, ये है थीटा, मामा भैया देखिए ध्यान से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला है थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चलिए अब इसका वर्क डन निकाल लेते हैं।
एफ एस का कॉस थीटा। तो फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा इंटू एस क्या है वी टी, और कॉस है 90 माइनस थीटा। तो एम जी वी टी साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एंड दिस बिकम्स अल्टीमेटली वन ऑफ माय लाइफ का करा हुआ बेस्ट क्वेश्चन। मुझे इस सवाल को करने में बहुत मजा आता है। एम जी वी टी साइन स्क्वायर थीटा, बहुत सारे कंसेप्ट, जीरो नहीं है बेटा, क्योंकि ये सर ये तो चला ही ना। अरे भाई ये नहीं चला, पूरा लेफ्ट ऊपर गया ना, तो बाहर वाले को तो ये डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये पूरा ऊपर जा रही है ना लेफ्ट, तो ये पूरा ऊपर चला गया एक साथ, इस पे स्लिप नहीं हुआ, इसका थोड़ी ना चला ही नहीं, ऊपर चल गया। फिर तू ट्रक के ऊपर बैठ के नहीं चला तो तू तेरा डिस्प्लेसमेंट, तू ट्रेन में बैठा है, तू इंदौर से पहुंच गया दिल्ली, तेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है नहीं, तू ऊपर स्लिप कहां हुआ? अरे भाई जिस पे बैठा था वो तो चल रही थी ना, तू नहीं, किसका तो क्या हो गया। नहीं बेटा, हमने म्यू एम जी कॉस थीटा क्यों नहीं लिया बेटा, क्योंकि नो स्लिप बोला। देखो समझो इसमें, जैसे यहां पर समझो स्टैटिक लग रहा है, या आपको हमेशा समझना है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है या लिमिटिंग या काइनेटिक लग रहा है। लिमिटिंग है काइनेटिक, हमेशा सोचना होता है ना। स्टैटिक का ही पार्ट है लिमिटिंग में से। लिमिटिंग में लिखा होता है कि जस्ट अबाउट टू मूव, ऐसा कुछ लिखा है क्या? जस्ट अबाउट टू मूव वगैरह ऐसा कुछ लिखा है क्या? जस्ट अबाउट टू मूव या जस्ट अबाउट टू स्टार्ट नहीं है। इस यहां पे स्लिप हो रहा है क्या? काइनेटिक तब लगता है जब रिलेटिव मोशन होता है। इन दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, इन दोनों में सर ये हो, इससे कोई मतलब नहीं काइनेटिक को। ये जो चिपके हुए हैं इनमें कुछ रिलेटिव मोशन है नहीं, दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो रिलेटिव मोशन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ना काइनेटिक है ना लिमिटिंग है, स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है। स्टैटिक होता है सेल्फ एडजस्टिंग, जितनी जरूरत उतना, तो जितना नीचे उतना ऊपर, इसलिए वो लग। ठीक है, ये पूरा फ्रिक्शन में हमने डिटेल में पढ़ा है बेटा, है ना, तो फ्रिक्शन का काफी डेप्थ का नॉलेज लगेगा इसमें। सोचिए समझिए, ठीक है। हाँ, अब हर चीज को आपको सोचना पड़ेगा। इस एक सवाल में कितने से, देखो सवाल टफ बनता है जब उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हो जाते हैं। सवाल फिर समझिए भाई साहब, आप इतना देखिए, पहले स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई चीज है रेस्ट पे, उस पे जितना फोर्स नीचे लगेगा उतना फोर्स ऊपर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? मेरा आपसे सवाल है, टीचर वांट्स टू नो, बच्चों बताओ, तुम्हें बताना पड़ेगा। टीचर्स वांट टू नो कि जब कोई चीज रेस्ट पर है तो बताना पड़ेगा कि जितना फोर्स नीचे लगेगा उतना ही ऊपर लगेगा ना, तभी तो वो रेस्ट पर है। तो नीचे कितना लगता है? नीचे बताओ कितना लगता है? नीचे लगता है एम जी साइन थीटा। ऊपर जो फ्रिक्शन लगा वो भी एम जी साइन थीटा ही तो होगा। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया तुम्हें? अरे भाई ये बोल रहा है कि अगर कोई एम वी स्पीड से ऊपर चल रहा है, ये खुद नहीं चल रहा, जिसके ऊपर बैठा है, जिसके ऊपर बैठा है, जिसकी वो चल रही है वी से, तो भाई ये भी तो चलेगा। ट्रेन 100 किलोमीटर चल गई, मैं तो ट्रेन में बैठा था, तो तेरा भी तो डिस्प्लेसमेंट 100 हो गया रे सुतुर्ग मुर्ग। कैसी बात कर रहा है तू? तेरा डिस्प्लेसमेंट भी तो 100 हो। अगर ट्रेन है, अबे मैंने गाड़ी 100 किलोमीटर चलाई, तूने कहा चलाई? तू तो बैठा था, तो तेरा भी डिस्प्लेसमेंट हो गया। तू बैठा था फिर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो ये मास की गलती, ये बैठा था ये चल गया नीचे का ऊपर भी। तो जब वी चला टाइम टी में, तो स्पीड इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट वी टी आ गया, तो तेरे पास फोर्स भी आ गया, तेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। अब तेरे को सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, तेरे को एंगल नहीं पता था। फोर्स निकल गया इस तरफ, तेरा फ्रिक्शन जो है mg का साइन थीटा निकल आया, शाबाश। तेरा ऊपर डिस्प्लेसमेंट vt निकल आया। बस ये एंगल का लफड़ा था, ये एंगल फाई मुझे नहीं पता था, तो निकाल लेना। तुम्हें सिखाया ना कैसे निकालते हैं, ऐसा 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 ऐसा। पवन चक्की बनाओ, 8 लाइनें बनाओ, ठीक है। तुम्हें कौन सा एंगल दे रखा है? उन्होंने बोला है ऐसा, ये थीटा है इंक्लिनेशन, ये तो ये थीटा दे रखा है, तेरे को ये चाहिए, ये
विक्ट्री, ये दिख गया, दोनों 90 है। तेरा वर्क डन एफ एस कॉस फाइव, अब रख दे बस वैल्यू, एम जी का साइन थीटा, एस है वी टी, कॉस फाइव हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, कॉस फाइव बराबर साइन थीटा, एम जी वी टी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। दिखने में बड़ा है, कंसेप्ट कितने सारे लग रहे हैं इसमें, छोटे छोटे कंसेप्ट मिला के बड़े बड़े अच्छे सवाल बन जाते हैं। समझ गए अभी? ये बाबू भैया समझ में आया तुमको? समझ में आया या नहीं आया? अभी तक समझ नहीं आया? अभी हम तुमसे सवाल करेंगे, ये मेरा पसंदीदा सवाल है, मुझे बड़ा पसंद है सवाल। हो गया? बोलो मेरे बाबा बाबू, बंदर बंदरिया, मेरे सुतुर मुर्ग, तुम सबका ये हो गया? वेरी गुड, शाबाश। अपहिल डाउनहिल, सिंपल टर्म्स में वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछ रहे हैं हम आपसे। तो देखो भैया, अगर कोई यहां मास m है, ये ऊपर आ गया हाइट h, mg तो नीचे लगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh होगा। मास m नीचे आ गया h, mg भी नीचे लगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस का mgh हो जाएगा। अब इसमें पता फर्क नहीं पड़ता कैसे जा रहा है, ये ऐसा चला जाए, टुडुंग 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 टुडुंग, जैसे फ्रिक्शन में था ना x था, बस ऐसा पहुंच जाए। हमको सिर्फ हाइट से मतलब है, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh ही आएगा। तो ये इस पर डिपेंड ही नहीं करती है कैसे, तुम ऐसे जाओ, तुम ऐसे ले जाओ, तुम ऐसे जाके ऐसे चले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता mg को, सिर्फ h पे डिपेंड करता है, हाइट पे। भाई बात समझ में आई? टडंग टडंग टंग, देखो समझते हैं, थोड़ा जीवन को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स गो, आगे बढ़ेंगे। देखो 300 जूल ओवर। अच्छा एक और चीज बस देख लो, तो हमको नेट में अब क्या मिल चुका है, अगर कोई यहां से, अगर मैं कहूं तुम समझदार हो और तुम्हें दुनिया की बहुत समझ है, तो मैं झूठ कह रहा हूं, तुम गधे हो एक नंबर के। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? माइनस mgh। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? माइनस म्यू mgx। वेरी गुड। इसको ऊपर लेकर गया फोर्स F, तो उस नेट में ये दोनों का अपोज करके ले गया, तो वर्क डन बाय फोर्स F क्या हो जाएगा? वो प्लस में हो जाएगा, mgh प्लस म्यू mgx। अगर मैं कहूं हाइट h नीचे आया और x इधर चला, अब वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हो जाएगा प्लस का mgh, पर फ्रिक्शन नेगेटिव ही रहेगा बेटा, आगे जाए पीछे आए फ्रिक्शन उल्टा, आगे जाए पीछे लग रहा है ना फ्रिक्शन को, रिटर्न आ गया तो फ्रिक्शन उधर पीछे लगेगा, अपोजिट ही लगेगा, माइनस म्यू mgx। वर्क डन बाय फोर्स जो नीचे लेकर आया, अब फ्रिक्शन का तो म्यू mgx प्लस हो जाएगा,
और ग्रेविटी का प्लस का माइनस हो जाएगा mgh। जो ग्रेविटी जितना ज्यादा हेल्प करी उतना वर्क कम करना पड़ा। इसको बोलते हैं अपहिल केस, इसे बोलते हैं डाउनहिल केस। आया बेटा, इसमें ये माइनस क्यों हो गया? बेसिकली ये जो भी साइन हो उल्टा कर दो बस, और क्या है, इतना दिमाग का ही लगाए हम। क्या समझ में आ रही है बात? अगर x लिख रहे हो तो cos नहीं आएगा बेटा, है ना। अगर तुम ये वाली लेंथ ले रहे हो, ये एल 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 इंटीग्रेट कर करके ऐसे, तो फिर उसमें तुम्हें एल कॉस थीटा लगाओगे। x डायरेक्ट है, वो cos थीटा इंक्लूड होकर ही x बनता है, ठीक है। 300 joule of work is done in sliding 2 kg block up an inclined plane of height 10 meter. Work done against friction is, oh my god, so this is an inclined plane, its height is 10 meter, and from here to here, if you have to go, you have to do work of 300 joules. Okay. The mass is 2 kg. Okay. Height 10 meter. Okay. Whatever, nothing else is given. Okay. Work done by gravity is minus mgh minus 2 into 10 into 10 is minus 200 joule. So work done by friction should be equal to, total is 0, all three. So 300 minus 200 minus 100 joule. So it is work done against friction. So minus plus. बेटा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत इजी है। सर माइनस क्यों नहीं आया बेटा? उसने वर्क डन बाय फ्रिक्शन नहीं बोला, उसने वर्क डन अगेंस्ट, मतलब फ्रिक्शन से उल्टा में कितना वर्क कर, अगेंस्ट मतलब ही होता है माइनस। तो वर्क डन बाय और फ्रिक्शन का माइनस बताओ, तो -100 का माइनस पूछा है तो प्लस हो जाएगा। अरे भैया अगेंस्ट मतलब अपोजिट ना, हाँ अगेंस्ट, वर्क डन अगेंस्ट, बाय फ्रिक्शन नहीं, बाय फ्रिक्शन नहीं, बाय फ्रिक्शन -100, अगेंस्ट फ्रिक्शन +100। देखो तीनों का मिला के 0 ही होता है ना, पढ़ तो लिया, फोर्स का प्लस ग्रेविटी का प्लस फ्रिक्शन का, तीनों का मिला के 0 हो जाएगा। बोलो स्वाहा। अब देखो इसमें क्या होगा, जब वर्क डन बाय फोर्स 300 दे रखा है, देखो दे रखा है ना, हाँ दे रखा है, यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल सकते हो ना, माइनस mgh से निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। जो एक निकल गया, 2 निकल गया, अगर हम ऐड करके तीसरा निकालना चाहे तो निकल जाएगा ना। 300 माइनस 200 में क्या जोड़ेंगे, 0 आ जाएगा, तो 300 में से 200 गया, 100 बचा, 100 माइनस का लगा दे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ गया, 100 आ गया माइनस का। इसने वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा क्या? नहीं पूछा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछा है। बाय फ्रिक्शन -100 अगेंस्ट +100 हो जाता है। सिंपल चीजें हैं। It's very easy to understand once you get the feel of it, little bit feel. Work done by spring force. Spring force. क्यों थी spring? मास m, अगर मैं इसको F फोर्स से खींचूं तो यहां पीछे स्प्रिंग का फोर्स लगता है kx, ये बाहर चल गया x। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इस इंटीग्रेशन ऑफ -kx डॉट dx।
इस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर पर वर्क डन बाय फोर्स एफ प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बाय स्प्रिंग वर्क बाय स्प्रिंग वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग। अंग्रेजी पे ध्यान दीजिए, या एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क डन करा है। भैया बोलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लास 2 घंटे ना, तो 7 से 9 बजे तक पर बोलो बच्चों क्लियर हो गई ये चीज? पक्का? पक्का? चलो 8:30 पे ही खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है? वी हैव 25 मिनट, 8:30 पे खत्म कर दूंगा। चलो डन। यहां तक सब समझ में आ गया? पक्का? पक्का? ओके। देखो कितना इनोसेंट सा फेस है। मैं मस्ती करता हूँ, आपको, आप मुझे देख के समझ सकते हो मैं बिल्कुल मस्तीखोर नहीं हूँ, ठीक है? अब देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग केस सिनेरियो, एक और बहुत प्यारा सवाल। 2007 में ये आया था। देखो सब गलत करेंगे, मैं बता रहा हूं। A vertical spring with force constant K vertical is fixed on a table. ये है टेबल, इस पे ये रही स्प्रिंग, स्प्रिंग, ठीक है? अब बॉल, इसका कांस्टेंट है K, a ball of mass m at height h above free upper end of spring। ये फ्री अपर एंड है, इसके ऊपर हाइट h है, यहां पे बॉल है जिसका मास है m, फॉल्स गिर गई वर्टिकली ऑन द स्प्रिंग, गिर गई। सो दैट स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस d। तो ये गिर गई ऐसे, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। ये डिस्टेंस कितना हो गया कंप्रेशन का? d। ये बॉल यहां पे आकर गिर गई, ये d दबा दी इसने, गिरी तो गिरेगी। नेट वर्क डन इन द प्रोसेस इज, तो यहां मुझे 2 वर्क डन दिख रहे हैं, एक ग्रेविटी का, एक स्प्रिंग का। तो ग्रेविटी का क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि नीचे आ रहा है। स्प्रिंग दबे या खींचे नेगेटिव ही होता है, तो स्प्रिंग का नेगेटिव। तो 2 वर्क डन है मेरे को जो दिख रहे हैं, दोनों निकाल लो। एक मिनट दिया, करके बताइए।
चलिए H प्लस टी, समझिए वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है mgh+t, वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा -12 k d²। फर्स्ट आंसर आ गया सर। ये mgh+d क्योंकि बेटा ये टोटल कितनी हाइट गिरा है, ये h और ये d दबी तो ये भी तो हाइट ही हुई ना, पूरी हाइट इतना गिरा है वो h नहीं। तुम्हें लग रहा था सिर्फ h गिरा है, पर वो h नहीं, वो h से भी ज्यादा गिरा है, वो बहुत ज्यादा गिरा हुआ आदमी है, गिरी हुई बॉल है। आई एम सॉरी। काइनेटिक एनर्जी तुरु तुरु तुम तारा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ या p²/2m। ये दो फॉर्मूलाज होते हैं। p होता है मोमेंटम, mv। p का फॉर्मूला √ में 2m काइनेटिक एनर्जी, अगर कन्वर्ट करना हुआ तो उस हिसाब से। चलो ये बेसिक चीजें, इसी को उल्टा करके निकाल लो, निकल जाएगा ये। ठीक है, समझ नहीं आया परवेश? परवाना दी, देख बेटा स्प्रिंग का तो माइनस, इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल वर्क डन आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। देख बेटा समझ, मैंने बोला समझ, तुझे लेट अस से हाइपोथेटिकली तुझे भगवान ने एक दिन बोला यार अच्छा नहीं लग रहा ये, इसके साथ थोड़ा सा गेम खेलते हैं, इसके मजे लेते हैं। तुझे ऐसे कान पकड़ के उठा लिया, उठाकर तेरे को बोला ये इसको गिरा दो, और तुझे पावर दे दी, तू मरेगा नहीं है ना, तू गिरा, तू 10 किलोमीटर गिरा बिल्डिंग की छत पे, ठीक है, और फिर बिल्डिंग की छत तोड़कर, अब इतनी स्पीड में गिरा, छत तोड़ के तू 200 मीटर और 2 फ्लोर नीचे चला गया, तो टोटल कितना गिरा? 10 किलोमीटर गिरा कि 10 किलोमीटर 200 मीटर गिरा, 10 किलोमीटर प्लस 200 मीटर गिरा, 10.2 किलोमीटर एग्जैक्ट। दिमाग लगाओ, तुम 10.2 गिरे ना, 10 गिरे फिर छत तोड़ के अंदर चले गए, तो वो भी तो काउंट होगा ना हाइट में। क्लियर है ना बात भाई? तो यहां पे ये h गिरा, फिर इसको फोड़ के नीचे चला गया d, तो टोटल कितना गिरा? h+d गिरा ना, तो काउंट होगा h+d। समझा परवेज आलम? क्या आपको समझ में आ रहा है क्यों ये h? और ये तो स्प्रिंग का तो हमेशा यही होता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी पे थे। वो सबको समझा देगा प्रोफेसर। बोलिए देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज, चल यहां से कल कर लेंगे, सुबह बैठते हैं, इतना बहुत है आज के लिए, बहुत दिमाग खा गया आज तुम्हारा मैं, कल और खाऊंगा। कल इस चैप्टर में हम वर्क एनर्जी थ्योरम तक कर लेंगे, काफी सारा, बहुत है आज के लिए, इतना थक गए हो आज, बहुत दिमाग लगा लेना, दिमाग का बहुत काम था आज, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। होमवर्क आज करना है टारगेट 2, बहुत दिन बाद टारगेट 2 दे रहा हूं, टारगेट 2, टारगेट 0 अभी टाइप कर दो, लेक्चर पूरा अटेंड कराया आपने, ठीक है। उसके बाद टारगेट 1 वापस से अभी लेक्चर के जस्ट बात कर लेना एक बार और, है ना, अभी 9:30 के पहले पहले कर दो एक बार और, सारे पीडीएफ खोल के सारे क्वेश्चन फिर से करने हैं, ठीक है। बी क्यों नहीं हो सकता सवाल देखें, इसमें h-d क्यों होगा भाई? हाइट बढ़ी ना, कम थोड़ी ना हो गई, वो बाउंस करके ऊपर थोड़ी ना चला गया। परवेज गिरा है 200 मीटर और फोड़ के नीचे गिरा है 2 फ्लोर, वो थोड़ी ना दीवार छत पे बाउंस करके, बाउंस बेबी शट अप एंड बाउंस, ऊपर चला गया, डांस थोड़ी ना कर रहा है भैया। अब तो बातों में रखा क्या है, अरे बाउंस। फिर टारगेट 2 कब होगा? सुबह उठ के कर लेना फटाफट से, 8 बजे उठ जाना, क्लास के पहले एक बार और कर लेना, परफेक्शन बैठ जाएगा, ठीक है। चलो गाना गाना सुना दो, डाउट देख लो, चलो डाउट, मुस्कान गाना, हाँ ठीक है, पहले डाउट देखते हैं गाना। सर आप पॉइंट पे आई लगा के क्या बोल रहे हैं? सर आप ऐप पॉइंट पे, मैं समझ नहीं पा रहा सर,
अंशु, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर डाउट। आप पॉइंट पे आई लगा के क्या बोल रहे हैं? पॉइंट पे आई लगा कर, बेटा ये आई नहीं लगाया है मैंने, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, पर ऐसे बनाने में क्या होता है ना, पूरा गंदा दिखने लगता है, इसे ऐसे डॉट डॉट करके बताते हैं कि यहाँ से गया है। ऐसे तुम देखते हो कि फ्लैश वगैरह कभी देखा हो तुमने मूवी में, कोई बहुत तेज दौड़ रहा है तो पीछे उसकी आफ्टर इमेजेस बनती है, वैसा ये ऐसा गया है, वो उसका फ्लैशबैक दिख रहा है जाता हुआ। समझ गया मैं भाई। प्लीज एक्सप्लेन आर। आर बेटा आर रेडियस है, रेडियस दे दे 2 मीटर, तो ये लेंथ हो जाएगी डायमीटर 4 मीटर, तो रेडियस का 4 कर दे, -80 आ जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ रेडियस है और कुछ नहीं। हाँ mg से बड़ा होना चाहिए, अगर नहीं, अगर टेढ़ा उठाना है तो mg से बड़ा नहीं चाहिए, सीधा उठाने के लिए mg से बड़ा चाहिए, ठीक है। ठीक है चलो बंद करें यहाँ क्लास, हो गया सबका डनाडन, कर दे थैंक यू। हाँ कल सुबह लाइव गाना, चलो तो मेरा एक फेवरेट गाना है मुझे बहुत पसंद है ये गाना, मैं इस गाने को बहुत फील कर पाता हूँ, अभी आगे और फील करूँगा। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। जब से हुई है शादी बीवी मिली तो ऐसी वो काम क्या करेगी, वो लक्स में नहा कर खुशबू में तन रहेगी। टुकड़े बचे हुए हैं, ए पानी गिरा दे रे, टुकड़े बचे हुए हैं उनसे नहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। जब से हुई है शादी, चल बहुत है इतना चलो बाय बाय मैं गाता हूँ बहुत गंदा, मुझे भी पता है। मिलते हैं सुबह 8:30 बजे लाइव।